सुप्रभात विद्यार्थी बंधुओं। आज हम देखेंगे आपकी कक्षा बसंत भाग 3 की पाठ्य पुस्तक हिंदी से तीसरा अध्याय। शीर्षक है हिमालय की बेटियां। इसकी रचनाकार है नागार्जुन। पिछले वर्ग में हमने यह देखा पृष्ठ संख्या 12 से कि किस प्रकार साहित्यकार को जो नदियां हैं वह माँ और दादी के रूप में दृष्टिगत होती है। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपनी उमंगता को दादी, माँ, मौसी या मामी की गोद में खेल कर पाता है, ठीक वही प्रेम, उमंग साहित्यकार को इस नदियों में भी दिखता है। चर्चा करेंगे हम आज उससे आगे पृष्ठ संख्या 13 से। खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह स्वभाव भंगी, भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। लेखक कहना चाहते हैं कि धन्य है वे नदियां जिनका जन्म विशाल हिमालय के हृदय के पिघलने से हुआ है। वास्तव में नदियों का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि उस हिमालय का है जिसने अपने विशाल शरीर के कोख को गलाकर बूंद बूंद जल का संचयन किया है और छोटी बड़ी सभी बेटी स्वरूप नदियों को जन्म दिया है। नदियां तो भाग्यशाली हैं, लेकिन उससे भी अधिक भाग्यशाली वह विशाल जलराशि समुद्र है जिसे पर्वतराज हिमालय की सभी बेटियों का प्रेम मिला है। पिता की गोद में जब प्रेम पूरा ना हो सका तो उस प्रेम की तलाश में आगे बढ़ती रही और अंतिम समय में स्वयं को समुद्र में समर्पण कर अपने लक्ष्य और प्रेम को प्राप्त कर लेती है। लेखक कहते हैं कि जब नदी का जन्म होता है, जब उसकी बाल्यावस्था होती है, तब वह स्वतंत्र रूप से उछल कूद करती है अपने पिता विराट हिमालय की गोद में। उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वह धरातल पर उतरती है तो पता नहीं कहाँ उसके अंदर का जो उल्लास है, उमंग है, वो गायब हो जाता है। पिता के विशाल प्रेम को पाकर भी यह नदियां तृप्त नहीं हैं। पता नहीं इसकी प्यास कौन बुझाएगा। जिस आंगन में इसका जन्म होता है, अनेक सारी प्राकृतिक छटाएं हैं जो इनके खेलने के लिए है, लेकिन फिर भी इन नदियों का मन उससे नहीं भरता है। खेलते खेलते, उछल कूद करते, अपने तरंग से बहते हुए आगे बढ़ जाती है और धरातल की ओर जब निकलती है तब उसे ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आते हैं। लेखक कहते हैं हो सकता है इस पेड़ को देखकर कहीं उसे अपने घर की याद आ जाए, उस बूढ़े हिमालय की याद आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
पिता अपनी पुत्री के वियोग में किस प्रकार अपना सिर धुनता होगा, यह केवल पिता ही समझता है। इसकी पीड़ा केवल उस पिता को ही है जिसने इस संतान को जना है। सभी प्राणियों का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से ही होता है, लेकिन यह संभव नहीं कि उसका लक्ष्य उसे मिल ही जाए। कभी कभी प्राणी अपने मार्ग में उत्पन्न बाधाओं से घबराकर अपना लक्ष्य भूल जाता है और मार्ग भटक जाता है, जिसके कारण उसका लक्ष्य उससे अछूता रह जाता है और उस प्राणी का अस्तित्व, उसके जीने का जो अस्तित्व होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है। हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियों के साथ भी यही घटना होती है। कुछ नदियां तो स्वयं को अपने लक्ष्य अर्थात समुद्र में समाहित कर एकाकार हो जाती है, लक्ष्य प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो हिमालय की गोद से निकलने के बाद उछल कूद करते हुए समतल भूमि पर उतरती है और अपने मार्ग में आने वाले सभी वनस्पतियों तथा अन्य जीवों की प्यास बुझाती है और साथ ही उसे नया जीवन प्रदान करती है उस शीतलता के साथ। इस क्रम में वह बंजर भूमि, रेगिस्तान और कटीले रास्तों से होते हुए जब धरती पर फैलती है तो फैलने के कारण स्वयं को उस धरती में, उस मरुभूमि में समाहित कर देती है, उसमें लीन हो जाती है और विश्राम करने लगती है, जिस कारण वह अपने लक्ष्य से काफी दूर रह जाती है और इस प्रकार उन नदियों का जीवन सार्थक नहीं हो पाता। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है, अपनी जलधारा को सिमटकर प्राण के साथ साथ अपना अस्तित्व भी समाप्त कर लेती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये जो दो नाम हैं, ये अनेक छोटे छोटे नदियों का संयम है। वास्तव में नदियां कुछ नहीं है, इसका जो सृजन है, इसका जो अस्तित्व है वह विशाल हिमालय है। इस विशाल हिमालय के पिघलने से ही जल का एक एक बूंद जब एकत्रित होता है और जब वह उछलने लगता है तो उसे वह हिमालय संतान के रूप में जन्म देता है, उसे नदी के रूप में प्रवाहित कर देता है। कितना भाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जो पिता इतना विशाल हो, जिसकी गोद में जिस बच्चे का जन्म होता है और वही बच्चा अपने पिता की गोद में जब प्रेम से तृप्त नहीं हो पाता है, उस प्रेम को पाने के लिए वह संतान जब आगे बढ़ता है और उसके तृष्णा को, उसकी प्यास को जो बुझाता है वह उससे भी कहीं ज्यादा भाग्यशाली होगा। इसीलिए लेखक ने इस समुद्र को सौभाग्यशाली बताया है, जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को खो दिया।
बहुत सारी नदियाँ हिमालय की कोख से निकलने के बाद रास्ते में ही मार्ग भटक जाती है, बंजर धरती में ही अपने आप को लिप्त कर लेती है, खो जाती है। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती। कितनी स्वतंत्रता थी उन्हें अपने पिता की गोद में, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ती है उस चाह में, उस लालसा से कि हमें और अधिक प्रेम की प्राप्ति हो, अपनी तृष्णा बुझाने के लिए, तो उस क्रम में बहुतों जो नदियां हैं उनका अंत हो जाता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन लेखक को बड़ा लुभावना लगता है। लेखक कहते हैं हिमालय की गोद से निकलने वाली नदियां साथ भी यही घटती है। जो नदियां कभी अपने पिता के गोद में स्वच्छंद खेला करती थी, वही जब स्वतंत्रता और तृप्ति की तलाश में निकलती है तो गुलाम बनकर अपना जीवन समाप्त कर लेती है। एक कहावत है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात जो संपत्ति, जो साधन हमारे पास होता है, पर्याप्त होता है, या फिर हमें उसको प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की समस्या नहीं झेलनी पड़ती है, किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है, तब हम उस संसाधन का उपयोग करते हैं और साथ ही उनका महत्व हम नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पास अगर संपत्ति ना हो, उस संपत्ति का जो वास्तविक मोल और महत्व हो, तभी वह उसका पता चलता है। लेकिन अगर जिसके पास पहले से मौजूद है तो ना तो उसको वो समझने का प्रयास करता है और ना ही उसके महत्व को समझता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग के लिए नदियों का यह उछल कूद करना उसके मन को नहीं भाता है, क्योंकि यह उनके लिए एक सामान्य स्थिति है। परंतु जो उस क्षेत्र से अलग हैं, जो समतल भूभाग में रहते हैं, जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, जब वह इस पठारीय क्षेत्र में जाते हैं, ऊंचे क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है, नदियों का जो क्रीड़ा है, नदियों के वेग में जो उछल कूद है, उसको देखकर उसको देखने के लिए वो बड़ा लालायित होता है और उस दृश्य को बड़े अद्भुत तरीके से देखता है। जिस प्रकार देखेंगे हम आप घरों में एक छोटे से गमले में फूल का पौधा लगाते हैं, उसको सींचते हैं, पानी देते हैं, समय समय पर उसमें खाद देते हैं, मिट्टी उकेड़ते हैं, तब जाकर वसंत के मौसम में या मौसम के अनुकूल, ऋतु के अनुकूल उसमें फूल निकलते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ फूल की बड़ी महत्ता है। आप दूसरी ओर देखेंगे, जो एक पहाड़ी क्षेत्र है और बर्फीली क्षेत्र है, कश्मीर, वहाँ फूल ऐसा लगता है कि वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ का हर एक जो पत्थर है वह फूल को जन्म देता है।
वहाँ के लोग उसकी उतनी कद्र नहीं समझते हैं, क्योंकि वहाँ अनायास ही एक प्राकृतिक संपत्ति है जो अनायास ही वहाँ निकल आते हैं, पर्याप्त होता है। इसलिए वहाँ के लोग उस भरे पूरे संसाधन के कारण उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। इस दृश्य को देखकर लेखक समुद्र को हिमालय का दामाद तक कह दिया, क्योंकि विशाल हिमालय बेटी को जन्म देता है तो वही विशाल जलभाग समुद्र सभी नदियों को अपने में समेटकर उसके जीवन का भार उठाते हुए उसका जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार देखते हैं कि किसी भी जीव के स्वभाव में प्रायः जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई बदलाव नहीं होता, बल्कि उसके स्वरूप में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। उसको स्वरूप से नहीं बल्कि स्वभाव से पहचानना चाहिए। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर लेखक को अनायास याद आ जाती है और सोचता है कि शायद उस महाकवियों को भी नदियों का यह सचेतन रूपक पसंद होगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी, घाटियों और समतल में आंगनों के मैदान से भिन्न भिन्न रूप में देखने का प्रयास करता है, वह इसी नतीजे पर पहुंचता है। नदियां पहाड़ियों से निकलते समय तीव्र वेग से प्रवाहित होती है, लेकिन वही जब समतल में आ जाती हैं तब धीमी हो जाती है। वेग में भले ही कमी आती है, लेकिन जीवों को सींचने वाली जो स्वभाव है नदियों में, वो कभी कमी नहीं आती। इसलिए उसे एक दृष्टि से ही देखना और समझना उचित है। बहुत सारे कवियों और साहित्यकारों ने नदियों को अपनी अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। काका काललकर ने तो नदियों को लोक माता तक कह दिया। जिस प्रकार माँ अपनी संतान के सुखों के लिए अपने सुख की बलि चढ़ा देती है, उनके दुख को आत्मसात कर उन्हें सदैव प्रसन्न रखना चाहती है, अपने स्नेहिल आंचल से उस संतान को दुलारती है। इस शीतल जलधारा से जो नदी है वो प्रत्येक प्राणी को शीतलता प्रदान करती है और प्रेम बरसाती है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटी के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। कहने का मतलब अलग अलग दृष्टि से हम देख सकते हैं। किसी ने नदी को माता, किसी ने बहन, किसी ने बेटी तो किसी ने प्रेयसी के रूप में देखना पसंद किया है। आखिर ये सभी नारी के ही रूप हैं।
और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। जो स्नेह, जो प्रेम, जो आलिंगन बच्चे को उसकी माँ से प्राप्त होता है, वही स्नेह, वही शीतलता, वही प्रेम लेखक को नदी से प्राप्त हो रहा है। इसीलिए अलग अलग साहित्यकार और लेखकों ने नदी को अलग अलग दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, जिसमें व्यक्ति प्रेम, दुलार, आलिंगन का अनुभव करता है और खोजता है। कोई माता समझकर उनकी शीतल तथा पवित्र जलधारा में डुबकियां लगाकर अपने पापों को धोने का प्रयास करता है, तो कोई बहन समझकर उसकी शीतलता से अपनी आलस्य और प्यास बुझाकर उनकी शीतलता का गुणगान करना चाहता है। कोई वात्सल्य प्रेम प्रकट करने के लिए नदी को अपना बेटी मानकर उसके लहरों को दुलराता है, तो कोई अपने मन में उत्पन्न प्रेम प्रसंग को संवाद के रूप में दर्शाने के लिए, सुनाने के लिए उसे अपना प्रेयसी मान लेता है। लेखक के मन में बहन रूपी अवधारणा मन शीतल और ताजा हो जाता है। लेखक दर्शाते हैं कि जब वह तिब्बत की यात्रा पर गए थे तब उनका मन विचलित हो गया था, मन ऊब गया था, आलस्य से उनका शरीर भर गया था। अब दोपहर के समय वह सैर पर निकलते हैं, टहलने निकलते हैं और सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। नदी में अपना वह पैर लटकाते हैं जिससे नदी की जो शीतल जलधारा है, वह शीतल जलधारा इनके पैरों को धोते हुए आगे निकल जाती है और उनकी जो शीतलता है वह लेखक में चला आता है और लेखक के अंदर का जो आलस्य है वह नदी अपनी जलधारा के साथ बहा कर ले जाती है, बदले में इन्हें ताजगी देती है। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला कि लेखक का जो मन ऊब गया था, आलस्य भर गया था, वो सारा का सारा जो दृश्य है वो समाप्त हो जाता है। उसकी जो मनोदशा है वो बदल जाती है, मन उसका शीतल और चंचल हो जाता है। तन और मन ताजा हो जाता है और लेखक उसका गुणगान करने लगते हैं। उसके प्रेम को, उसके स्नेह को, उसकी शीतलता को पाकर लेखक उसकी महत्ता को दर्शाते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी जय हो सतलज बहन, तुम्हारी लीला अचरज है, तुम्हारे स्पर्श से, तुम्हारे जल के स्पर्श से हमारा मन जो है प्रफुल्लित हो गया और अंदर हमारे शरीर में, हमारे मन में जो एक
खुमारी थी, जो आलस्य था, जो निराशा थी, वह समाप्त हो गया। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूं। तुम पुत्री हो उस हिमालय की, और वह विशाल हिमालय जो गगनचुंबी है, वह तुम्हारा पिता है। हिमालय चिंतित है इस बात को लेकर कि उसकी संतान, उसकी बेटी उसकी गोद से निकलकर समतल भूमि में रेंग रही है। चिंता इस बात का है कि पता नहीं वह कहाँ जाकर सिमट जाए, लेकिन फिर भी वह विशाल हिमालय जो पिता है वह चुपचाप है। इस प्रकृति में हिमालय का एक अपना स्थान है, अपना एक अस्तित्व है, जिस कारण वह अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। क्योंकि जितनी भी नदियां हैं, सभी नदियों का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय ही है। और उस हिमालय से निकलने वाली जो भी नदियां हैं, जो मनुष्य के साथ पृथ्वी के प्रत्येक जीव, वनस्पति, सबों को शीतलता प्रदान करते हुए, उसकी प्यास बुझाते हुए, उसे सींचते हुए जीवन जीने की एक आशा जगाती है, और यह संदेश देती है कि चलना ही जीवंतता है, गतिशीलता में ही हमारा जीवन संभव है। स्थिरता वह मृत्यु का द्योतक है। अगर हम रुक जाते हैं तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इसीलिए हमेशा नदी की भांति गतिशील रहना चाहिए, और साथ ही अपने साथ साथ आने वाले मार्ग में सभी जीवों का कल्याण करना चाहिए। अंत में हम देखेंगे, संक्षेप रूप से इसको कह सकते हैं कि संतान जब अपने माता पिता के सानिध्य में होता है, उसकी गोद में होता है, उसकी देख रेख में होता है, तब तक वह स्वतंत्र विचरण करता है। उस बालक को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। पूरी की पूरी चिंता, उसकी देख रेख उसके माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन जैसे ही वह बालक अपने पिता से दूर होने लगता है, उसकी संतान अपने माता पिता से दूर होने लगते हैं, उस क्रम में संतान के मार्ग में अनेकों कठिनाइयां आती है, बाधाओं के पहाड़ खड़े हो जाते हैं। नदी की शीतल गतिशील जलधारा से प्रवाहित होकर उसके बारे में तरह तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है, और यह भावना किसी भी व्यक्ति के बाहरी नेत्र पर नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि पर निर्भर करता है कि उसके विचार क्या हैं। चक्षु से हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, बाह्य आवरण का अवलोकन करते हैं, लेकिन जो हमारा आंतरिक दृष्टि है, हमारी जो आंतरिक चक्षु है, हमारे जो विचार हैं, हम उस विचार के जरिए अगर नेत्र ना भी रहे तो सूरदास की भांति हम आंतरिक दृष्टि से किसी भी प्राकृतिक दृश्य को केवल कल्पना के आधार पर हम उसका वर्णन कर सकते हैं, हम उसके बारे में सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। इस प्रकार
यह पाठ समाप्त होता है। इसमें जो प्रश्न है उस प्रश्न के कुछ प्रश्न हैं, जैसे नदियों अपने पिता की गोद से कैसे, नदियां जो है अपने पिता की गोद में कैसे खेलती हैं। दूसरा है, नदियां की बाल लीला पहाड़ी लोगों के लिए आकर्षक क्यों नहीं है। और तीसरा, कवियों और साहित्यकारों ने नदियों को किन किन रूपों में देखने का प्रयास किया है और क्यों। धन्यवाद।